Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे से की होगी। तो अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है मार्च मंथ में और आपके साइड। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पर। क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही सन निकल के आ गया जेमिनाइज। बड़े ही पॉजिटिव वे में शुरुआत आप कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, 2025 के स्टार्टिंग से आप कुछ ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे थे कि अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बनते हैं तो आपको कुछ नहीं मीन्स बोलना है किसी से, ना किसी की नेगेटिव एनर्जीज को झेलना है। आप अपने वे में आगे बढ़ोगे। मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी बाकी लोगों से वो मुझे कम होती हुई दिख रही है। एक हायर एनर्जी का कार्ड इसको माना जाता है। तो मार्च मंथ के स्टार्टिंग से ही आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। सबसे पहले आपकी बात को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, चाहे मैं करियर की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की बात करूं। आपकी बात को सुना जाएगा और माना भी जाएगा। एक्चुअली मे बी अभी तक आपके पर्सन आपकी बात को इग्नोर कर दिया करते थे, या कुछ फ्रेंड्स ही आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग प्रेजेंट थे जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। तो कोई बात नहीं है जेमिनाइज, ये कार्ड शो कर रहा है। तो जो अभी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, आपके ही पर्सन हो सकते हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो, क्योंकि ना आपके यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज होती हुई दिख रही है। मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड है 19 नंबर का। तो 19 नंबर से क्या बनता है, नंबर 10, और जिससे बनता है नंबर 1। तो 1 नंबर क्या शो करता है, टॉप ऑफ द पोजिशन जाने को शो करता है, एंडिंग ऑफ साइकिल और स्टार्ट ऑफ न्यू साइकिल। तो कोई तो ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में न्यू वे में शुरू हो सकती है। आपके करियर में शुरुआत हो रही है या आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग हो सकती है। कंप्लीशन भी आपको फील हो रहा है और फुलफिलमेंट भी आप फील कर पाओगे। पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है। तो जो मेहनत अभी तक आप करते चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। इनोसेंस आपका बिहेवियर है वो आपको आगे तक लेके जाएगा। आपके रिलेशनशिप में मुझे प्योरिटी आती हुई दिख रही है। आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है और आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं एक एक्शन लेने के बारे में। तो उनके जो चाइल्डिश बिहेवियर रहे हैं और आपको लेके एक सीरियस मूड में कभी गए नहीं है, कोई कमिटमेंट आपको नहीं दिया है ना, तो उस बारे में वो विचार कर सकते हैं। एबंडेंस आती हुई दिख रहा है लाइफ में। प्रोस्पेरिटी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। ग्रोथ आती हुई दिख रही है और ये एक इनर वॉइस को सुन के आगे बढ़ने को, मतलब आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में दिख रही हैं। रुके पड़े हुए काम आपके बनना कहीं ना कहीं शुरू होंगे और एक रास्ता बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जब सेट होती है ना तो ऑटोमेटिक आपको फील होता है कि हाँ अब आप ऑन ट्रैक आ गए हैं। देन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स आ गया, तो आना ही था किंग की एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग ही सन के साथ हो रही है। एक ऐसा फेस ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है ना जहां पर आप अच्छा फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। तो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्या शो कर रही है, लीडरशिप क्वालिटीज को बता रहा है। तो आप में कुछ लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। बाकी लोगों को आप गाइडेंस दे सकते हैं, एज अ टीम लीडर काम कर रहे हैं। और आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, आपकी एनर्जीज को देखते हुए काफी लोग अट्रैक्टेड भी रहेंगे और आपके ही पर्सन का माइंड चेंज हो सकता है आपको लेकर। चेंज इन द सेंस पॉजिटिव वे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक ऐसे फिगर आप बन रहे हो ना, ऐसे अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो ना जहां पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। और जो मैं टॉप ऑफ द पोजीशन जाने की बात कर रही थी ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग सन के साथ, तो किंग वही शो कर रहा है। तो किंग क्या करता है, बाकी लोगों को गाइड ही करता है, हेल्प करता है। तो हेल्पिंग नेचर आपका रह सकता है। चैरिटी में आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, या सोशल गैदरिंग आप अटेंड करने वाले हैं, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। आपका ऑरा मुझे बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ऑरा इन द सेंस पॉजिटिव ऑरा की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग आते हैं ना, तो आप उनको एक पॉजिटिविटी काइंड की एनर्जीज फील कराते हो, मतलब उनको मोटिवेट कर देते हो। तो कोई भी अगर नेगेटिव इंसान अगर आपके ऑरा में एंटर भी करता है ना, तो वो पॉजिटिव फील करेगा। क्यों, क्योंकि आपका गाइडेंस ऐसा होता है, आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल पर्सनैलिटी आप रखते हो। ठीक है, तो बहुत सारा रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हैं जेमिनाइज मार्च मंथ में। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग काम बन रहे हैं, सिंपल चीज है। चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आप ओवर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करते हो। पता नहीं आपको किस चीज की ओवर स्पेंडिंग आप करते रहोगे
और अननेसेसरी टेंशन्स लेते रहोगे। ये ना करें। अगर आप पर कोई लोन काइंड की एनर्जीज है या आपने ज्यादा कहीं पैसे फंसा रखे हैं तो वो आपको रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। या आपको फियर चला आ रहा है पैसे रिलेटेड ना, मीन्स आपके मनी वाइज कोई प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे मुझे, वो रिजॉल्व होगी। स्टेबल करियर, स्टेबल फाउंडेशन का कार्ड है, तो कोई आप सेटल डाउन हो रहे हैं, स्टेबल करियर में जाते हुए दिख रहे हैं। देन ये कार्ड शो कर रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भाग सकते हैं। ठीक है, लग्जरी को गेन करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन पेंटिकल को सेव करते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आप ओवर स्पेंडिंग करने फिर बाद में आपको रिग्रेट हो, क्योंकि देखो बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है। तो विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स। तो सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊं ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पॉजिटिविटी देना चाह रहे हैं, बट रीजन क्या निकल के आ रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। चाहते क्या है वो आपसे, क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। तो चाहे मैं किसी नए पर्सन की बात करूं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं ना, क्लियरेंस नहीं मिल पा रहे आपको, तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं या एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। कुछ चीजें आप दोनों में जो कम्युनिकेटिव नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है, वो भी अपनी एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं और आप भी एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हो। मतलब एक्सप्रेसिवनेस दोनों में आती हुई दिख रही है। बॉटम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग के साथ एक कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो आप विद इन अ मंथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और जो सिली डिसीजंस आपने पास्ट में लिए हैं, उसका रिग्रेट जो आपको चला आ रहा था, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। स्पीड का कार्ड है, तो लाइफ में मूवमेंट आना शुरू हो रहा है ना। पॉजिटिव आउटकम्स जो सन के साथ आपको मैसेज दे रही थी ना, वही ये कार्ड बता रहे हैं। एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज एक मेजर मैसेज निकल के आ रहा है। अभी तक ना आप अपने पर्सन को ज्यादा चेस करते थे या उनकी एनर्जीज पे ज्यादा ध्यान देते थे ना, लेकिन अब वो एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो आपको कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सन को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वैसे सन को जरूरत नहीं है क्लैरिफाई करने की, लेकिन फिर भी देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड है, काफी सारे कार्ड्स है, लेकिन ये सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो दिख रहा है कि सन के आगे ना किसी की नहीं चलती है ना, ये चीज अच्छी है। खैर यहाँ पे एक कार्ड निकालना ही पड़ेगा, तो देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ये मत सोचिए कि चीजें सिर्फ उलझी रहेंगी, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। टेम्पररी चीजों को परमानेंट ना समझे। नेचर लवर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं, कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहां पर ग्रीनरी प्रेजेंट होगी। और ये कार्ड एक गुड न्यूज के आने को शो कर रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, आपके करियर में गुड न्यूज आती हुई दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आप गेन कर रहे हो, न्यू ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफी प्लान्ड वे में आगे बढ़ोगे, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये एक हेल्थ और वेल्थ का कार्ड माना जाता है, तो हेल्थ वाइज भी आप मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं और वेल्थ वाइज भी आप ग्रोथ ला रहे हैं लाइफ में। ठीक है, कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक हायर लर्निंग का भी कार्ड है, तो आप कुछ नई स्किल ऐड करने वाले हैं या अपने एग्जिस्टिंग एजुकेशन को बढ़ाने वाले हैं। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को गेन करने पे फोकस बनाओगे, ना कि सिर्फ टाइम पास करने पे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, टाइम यूटिलाइज आप करते हुए दिख रहे हैं, और वही आपकी पर्सन की एनर्जी से ये कोई ऑफर आपके सही लेके आना चाह रहे हैं। अब देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड, टेंशंस, पता नहीं आपको किस चीज की टेंशन चलती रहती है। मेंटल लेवल पे आप हमेशा हेडेक बनाए रहते हो, आपको करियर की हेडेक है, आपको रिलेशनशिप की हेडेक है, फैमिली मेंबर्स की हेडेक है, अपने पर्सन की टेंशन है, मान रही हूँ सारी चीजें, बट इनको ना माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट ना करें। आप रोटेट करते हो ना टेंशंस, तो आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट है ना, उनको हैप्पी फील होता है, क्योंकि वो आपसे जेलसी रखते हैं। और सबसे मेन चीज है, आप दूसरों को देख के अपने डिसीजंस ना ले, आपको क्या सही लगता है वो करिए। 5 ऑफ सॉर्ड वही बता रहे हैं, जो हेडेक आप बना लेते हो ना, हेडेक बनाना बंद करिए। पता नहीं आपको कौन सी पास्ट एनर्जीज है, आज से 10 साल पहले की कोई बात होगी जो अभी ट्रिगर करिए, क्या सेंस है इसका। प्रेजेंट पे फोकस करिए ना। प्रेजेंट आपका क्या है, किंग वाली एनर्जी है, सन है, ये आपका प्रेजेंट है, ना कि 5 ऑफ सॉर्ड। पुरानी चीजें, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज
रिलीज कर रही है, बस उससे लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है। उसको माइंड में बार बार रोटेट करोगे तो आप इस एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। फिर बोलोगे कि एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है, आपकी गलतियां हैं, इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस लाइए, ठीक है। आपके पर्सन ने अगर आपको टावर मूवमेंट दिया भी है ना, तो उससे बाहर आना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड का ही कार्ड आ गया, वो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ 5 है तो यहाँ 10 की एनर्जी आ गई। जस्ट डबल, डबल इन द सेंस कि जो एनर्जीज अभी आप अप्लाई कर रहे हो ना आगे बढ़ने के लिए, उससे ज्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब आपका टाइम निकल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। एफर्ट लगा रहे हो तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आप पे ध्यान रखे रहती हैं। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स वही शो कर रहा है, जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। और देखिए यहाँ पे 10 सॉर्ड है, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ज्यादा लग रही है जेमिनाइज, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 1 बाय 1 करके डील करोगे। और टेंशन्स को कम करने के लिए आप विचार कर सकते हैं, मतलब कोई एक्शन ले रहे हो। और बॉटम से आ ही गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि फाइनली आपको वो पार दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक विक्ट्री का कार्ड इसको माना जाता है, सक्सेसफुल बनने को बना जाता है। तो आपके चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, आपको उस लेवल पे ले जाया जा रहा है ना यूनिवर्स के साइड से, जहां आप हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। हेडिक नहीं बनाना है, बस जो आप हेडिक बना लेते हो छोटी छोटी बात पर, ठीक है, तो ये ना करें। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए मार्च मंथ में क्या रहने वाली है जेमिनाइज। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एम्परर, क्या कर रहे हो, बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड आया। एम्परर के किंग की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी। एम्परर यहाँ पे शो कर रहे हैं अथॉरिटी को गेन करना, प्यूरिफाई हो रही है ना, कि लोग आपसे आ सकते हैं सलाह लेने, कोई भी स्टेप लेने से पहले आपसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो चाहे आपके पर्सन हो। ये बता रहा है कि आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना अभी तक, वो ईगो इनका रिलीज होते हुए दिख रहा है। और आपको ईगो लेके नहीं आना है, अपना एटीट्यूड पर्सनालिटी मेंटेन करिए, अच्छी बात है, लेकिन ईगो में ना जाए। आपके पर्सन का ईगो रिलीज ही हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सन की एनर्जी आ गई। सन मीन्स इतनी ज्यादा वार्म होती है कि मेल्ट हो जाती है सारी नेगेटिव मोड। ओके, अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मार्च मंथ में। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है। डिस्ट्रॉयर इन द सेंस कि ये कार्ड शो कर रहा है कि जो एनर्जीज अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और एक ब्राइट लाइट आपको नजर आएगी, मतलब एक होप आपको बनाए रखना है, होप नजर आएगी जो आपको आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। तो इस डार्क कार्ड में भी आपको पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है, तो होप बनाए रखिए। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। सरप्राइज, क्या बात है, सरप्राइज का मैसेज तो सन के साथ पहले ही निकल आया। गुड न्यूज आ रही है, सरप्राइज आ रही है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, मतलब आपको मार्च मंथ के हर दिन एक नई चीज आप फेस करोगे और नई चीज सीखोगे, और सरप्राइज यूनिवर्स यहाँ पे आपको देते रहेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए अपना। यूनिकॉर्न्स तो है ही आपके लिए पॉजिटिविटी लाने के लिए। पीकॉक वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है जो आपको खुशियां लेके आएगी अल्टीमेटली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है टैबुलर कॉर्ड्स, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ टेलीपैथी, क्या बात है, टेलीपैथी तो बता ही रहा है कि आप अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो ना अपने पर्सन से, तो आप दोनों इतने ज्यादा डीपली कनेक्टेड रहते हो ना, टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका हो जाता है। जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो ना मैसेजेस, वो उनको पहले ही रिसीव हो जाते हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपका होते हुए दिख रहा है। जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसे आइडियाज, वैसे चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है जेमिनाइज। मतलब आपका सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग रहता है और साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो उसको यूटिलाइज करना है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, सबसे मेन चीज है आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, वो उनमें एक्सप्रेसिवनेस आ रही है। टैबुलर कॉर्ड्स बता रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी 10 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड के साथ, वो सब कुछ रिलीज होगा। और जैसा विजुअलाइज करोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वैसा आप अचीव कर पाओगे। ये ना आपको क्रिस्टल क्लियर काइंड की एनर्जीज देता है, मतलब आपके माइंड में पॉजिटिविटी भी लेके आता है। जिन चीजों को लेके आप परेशान चल रहे हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, किसकी मदद लेना चाहिए, कैसे डिवाइन एनर्जी से गाइडेंस लेना चाहिए, वो सब कुछ आपको ये प्रोवाइड करेगा।
ये पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों को आपकी लाइफ में लेके आता है, ठीक है। ये बताता है कि आप एक पिक्चर काइंड की सेंड कर पाते हो, मतलब एक इमेज सेंड करना वो माइंड के थ्रू, मतलब टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना कि आप एकदम चीजें सेंड कर सकते हैं माइंड के थ्रू, तो उस चीज में और डेवलप करेगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें और देखियो कितना ट्रांसपेरेंट काइंड की एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट है ना काफी ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जेमिनाइज। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।